वेलकम बैक जावा के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थ्रेड क्या है। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है। तो लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक ही जगह किसी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, यानी एक बार में हम एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। अभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे मल्टी थ्रेडेड हैं, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स जो है वहाँ पर वर्क करते हैं एक साथ। तो नॉर्मली हमें उतने डिटेल्स में नहीं जाने, हमें चलना है कि जावा में थ्रेड का यूज क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज क्या है। तो देखिए, मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कंकरेंटली। एक साथ एक से ज़्यादा थ्रेड को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये मल्टी थ्रेडिंग हमको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। A thread is the smallest unit of a program that can run independently। अकेला वो रन करेगा, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मल्टी थ्रेडिंग इज एन इसेंशियल फीचर फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे टास्क को ये परफॉर्म कराता है, देयर बाय इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और ये हमको फैसिलिटी देता है कि हम एक से ज़्यादा या बहुत सारे रिसोर्स को आसानी से यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। अब है कि आखिर क्यों मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे, तो इसका कुछ फीचर्स होगा। तो फीचर्स मल्टी थ्रेडिंग का है, देखिए, पहला है आपका कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन, कि मल्टीपल थ्रेड्स कैन रन कंकरेंटली शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक सीपीयू एंड मेमोरी। सबसे पहला तो यही हो गया कि ये शेयर करने की कैपेबिलिटी क्या है, बढ़ा देता है, कि एक साथ बहुत सारा रन करेगा और सब लोग एक दूसरे को शेयर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। पहला हो गया। दूसरा है कि लाइट वेट प्रोसेस है। तो नॉर्मली मैं थ्रेड के बारे में ही कहा कि थ्रेड क्या है, लाइट वेट प्रोसेस है। थ्रेड्स आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोसेसेस विथ मिनिमल ओवरहेड। तो चूँकि छोटा होगा, लाइट वेट होगा, तो स्वाभाविक ओवरहेड कम होगा। तो ये हो गया लाइट वेट प्रोसेस है। तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है, यानी कि सारा क्या करता है, जितने भी थ्रेड्स हैं सारे सेपरेटली एग्जीक्यूट करते हैं। ईच थ्रेड रन्स इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे टास्क को ये परफॉर्म कराते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वह है कि इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि कोई भी रिसोर्स मेरा वेस्ट नहीं होगा, सारा यूटिलाइज बेटर तरीके से हो जाएगा। कि थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस मेकिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम इफिशियंट। अब मैंने आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेमोरी स्पेसेस है, उन सारे को ये बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो देखिए, ये तो बात हो गई कि आखिर थ्रेड क्या है और थ्रेड का फीचर्स क्या है, क्यों हम यूज करते हैं इसका, ये आपको बात समझ में आ गई। दूसरी जो मेन पॉइंट है थ्रेड के बारे में, वो या दूसरी बात जो है थ्रेड के बारे में, वो ये है कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। मैं लाइफ साइकिल में स्टेट्स के बारे में आऊँगा और इस स्टेट में ऑपरेशन कैसे होता है ये मेरी अगली वीडियो आएगी, चूँकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो नॉर्मली यदि हम इसके लाइफ साइकिल को देखें, ये थ्रेड इन जावा हैज़ ए लाइफ साइकिल डिफाइंड बाय इट्स वेरियस स्टेट्स। ये जो लाइफ साइकिल है ना, ये बहुत सारे स्टेट में क्या है बटा हुआ है, कि दीज स्टेट्स रिप्रेजेंट द थ्रेड्स current condition and determine what it can do at a particular point in time। कि ये क्या करेगा, कि अभी करंट के समय में कैसे कैसे क्या काम करेगा, ये डिपेंड करता है इसके लाइफ साइकिल पर। द जावा थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स मेथड्स टू मैनेज एंड मोनिटर दीज स्टेट्स। मैं इसके मेथड्स पर भी आऊँगा कि कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले थ्रेड के स्टेट के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये यदि आप समझ जाते हैं तो थ्रेड आसान है। थ्रेड देखिए भारी नहीं है, देखने में लगता है भारी। इम्प्लीमेंटेशन की टेक्निक्स मैं बताऊंगा, एकदम आसान है ये। देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन कौन सा स्टेट है, पहला न्यूबॉर्न, दूसरा रनेबल, तीसरा रनिंग, चौथा ब्लॉक्ड या वेट या टर्मिनेट जो कहिए, और आपका पांचवा है टर्मिनेट। तो देखिए, वेट है, ब्लॉक्ड है और टाइम वेटिंग है, तो ये स्लिप मेथड के लिए यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है, ब्लॉक्ड स्टेट हम कहते हैं, या वेट स्टेट सिंपली इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए, ये जितना भी स्टेट्स है, ये स्टेट सारा डिफाइंड है किसमें, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड डॉट स्टेट के अंदर। ये इनमरेशन है, इनम है तो इनमरेशन है, और वहाँ पर ये बना हुआ है आपको।
अब आइए इसके स्टेट के बारे में आते हैं कि ये जितने भी स्टेट्स हैं उसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, न्यू बॉर्न स्टेट है, रनिंग है, रनेबल है, डेड है और ब्लॉक्ड है। ये आपका सारा स्टेट आ गया। अब इसमें देखिए कि न्यू बॉर्न से स्टार्ट होगा तो कहाँ आएगा, आपका रनेबल में आएगा। रनेबल से रन मेथड जब कॉल होगा तो रनिंग में आएगा, और रनिंग से फिर रनेबल में, यानी कि यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है या थोड़ा देर के लिए इंतज़ार करेगा तो येल्ड मेथड से ये आपको रनेबल में आ जाता है। फिर यहाँ से रनेबल से रन में ये चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन होगा कि रनेबल या रनिंग से ये ब्लॉक्ड के अंदर आता है, तो ब्लॉक्ड में आएगा। तो देखिए 3 मेथड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉक्ड में आने के लिए। कौन कौन? सस्पेंड है, स्लिप है और वेट है। स्लिप करेंगे तो टाइम आउट देना पड़ेगा, तो उसमें टाइम स्लाइस देना होगा कि कितना टाइम के लिए ये स्लिप में जाएगा। वेट है तो इसके लिए नोटिफाई होगा, और सस्पेंड है तो रिज्यूम करेगा। तो इसमें तीनों मेथड के लिए, तो इसमें तो अपना टाइम आउट है, इतने देर के लिए रहेगा वेट में, ब्लॉक्ड में, फिर ये वापस आ जाएगा रनेबल में। लेकिन जो यदि सस्पेंड है तो जब तक इसको रिज्यूम नहीं करेंगे तब तक ये आएगा नहीं। वेट में जो है इसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये आएगा नहीं, तो इसके लिए नोटिफाई मेथड यूज करते हैं। मेथड्स के बारे में मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये 3 सिचुएशन आपका जनरेट हो रहा है। एक न्यू बॉर्न है, एक ब्लॉक्ड है, एक एग्जीक्यूशन मैंने रनेबल एग्जीक्यूशन जिसको पार्ट कहते हैं। तो इन तीनों जगह से हम डेड स्टेट में जा सकते हैं, यानी कि स्टॉप मेथड ये जहाँ भी यूज हो जाएगा, न्यू बॉर्न से भी डेड में जा सकते हैं, रनिंग और रनेबल से भी डेड में जा सकते हैं, और ब्लॉक्ड से भी डेड में जा सकते हैं। तो डेड का मतलब है कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना, यानी कि इसका जो क्यू नंबर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखिए कि न्यू बॉर्न क्या है स्टेट, कि दिस स्टेट इज़ द इनिशियल स्टेट वेयर ए थ्रेड कुड बी इन दिस इज द स्टेट वेयर ए थ्रेड इज व्हेन द थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बट नॉट येट स्टार्टेड। आपका थ्रेड तो बन जाएगा, हाँ, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगा। कि इन दिस स्टेट नो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू इट एंड इट्स रन मेथड इज नॉट येट इन्वोक्ड। मैंने रन यहाँ कॉल नहीं होगा। व्हेन ए थ्रेड इज इन दिस स्टेट it is considered to be an empty object, and when in this state a thread can only be started by calling the start method। हमको थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट मेथड को यूज करना होता है। रन मेथड यहाँ पर यूज डायरेक्टली नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा जब तक थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा रन काम नहीं करेगा। तो देखिए, थ्रेड को बनाने के लिए, यानी कि जो रनेबल न्यू बॉर्न स्टेट है, तो न्यू बॉर्न स्टेट के लिए, यानी कि जैसे ही थ्रेड का ऑब्जेक्ट, आप थ्रेड क्लास है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट आप जैसे ही बनाइएगा तो ऑटोमेटिक नया स्टेट जनरेट हो जाएगा, यानी कि न्यू बॉर्न हो जाएगा। दूसरा है रनेबल। रनेबल में क्या है कि यानी कि रेडी टू रन, उसको क्या कहते हैं? रनेबल कहते हैं। ए थ्रेड इंटर्स द रनेबल स्टेट आफ्टर द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड। जैसे ही यहाँ से स्टार्ट मेथड आप कॉल कीजिएगा, ये किस में आ जाएगा? रनेबल में आ जाएगा। द थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर द CPU टू शेड्यूल इट। It can transition between runnable and रनिंग स्टेट मल्टीपल टाइम्स, यानी ये येल्ड मेथड से रनिंग से रनेबल में और रन मेथड से फिर रनेबल से रनिंग में ट्रांसफर होते हैं, मतलब बार बार ये स्विच करते रहता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि थ्रेड डॉट स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? रनेबल में आ जाता है। अब देखिए, रनिंग है। रनिंग का मतलब क्या हो जाता है? एग्जीक्यूशन, कि जो थ्रेड आपका आया, न्यू बॉर्न हुआ, उसको हम एग्जीक्यूशन में कैसे लाएंगे। ए थ्रेड इज इन द रनिंग स्टेट व्हेन द CPU स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन इट्स कोड। उसके कोड का एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट करेगा तो ये किस में आ जाएगा? रनिंग में आ जाएगा। ओनली वन थ्रेड कैन बी इन द रनिंग स्टेट ऑन ए सिंगल कोर प्रोसेसर। एक प्रोसेसर पर जो सिंगल कोर है उसमें एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूशन मोड में जाएगा। लेकिन मल्टी कोर रहेगा तो जितना कोर रहेगा उतना एग्जीक्यूशन का प्रोसेस एक साथ चल सकता है। ये थ्रेड कैन मूव बैक टू द रनेबल स्टेट इफ द CPU कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो अपना रनेबल और रनिंग में ये चलते रहेगा। तो देखिए, रनिंग में हो गया कि एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो रनिंग में है। रनेबल है जो वेट कर रहा है किसके लिए? रन के लिए। तो ये आपका दोनों में इंटरचेंज, यानी कि स्विचेस जो है ये चलते रहेगा। इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, ये ऐसे चलते रहता है।
अब है कि ब्लॉक्ड वेट या जो टाइम वेटिंग है इसको क्या कहेंगे। तो देखिए कि ए थ्रेड में टेम्पोरली स्टॉप एग्जीक्यूशन इन दिस स्टेट, यदि ब्लॉक्ड में जा रहा है, वेट स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए अपने काम को बंद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग सिचुएशंस था, मैंने आपको ऊपर ही फिगर में भी बता दिया था कि जैसे पहला है कि आपका कि ब्लॉक्ड occurs when the thread is waiting to acquire a lock or resource. For example, में कि a thread trying to enter a synchronized block that another thread is holding. जैसे मान लो कोई ऐसा भी सिचुएशन आ जाएगा कि जब आपका कोई एक प्रोसेस दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो एक प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक्ड में चला जाएगा, वेट कर रहा होगा। उसी तरह से वेटिंग है, तो वेटिंग में क्या होगा कि यहाँ पर वेट मेथड काम करता है वेटिंग के लिए कि अकर्स व्हेन ए थ्रेड वेट्स indefinitely for another threads सिग्नल। एक थ्रेड मान लो चल रहा तो दूसरा थ्रेड क्या करेगा, वेट में रहेगा कि यूजिंग वेट मेथड विदाउट अ टाइम आउट। हम इसमें टाइम आउट नहीं देते, वेट में लगा रहेगा। यानी कि जब इसको हम कॉल करेंगे तो आपको जैसे मैंने यहीं बता दिया था कि वेट मेथड यदि हम यूज़ करेंगे तो नोटिफाई होगा, नोटिफाई जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिक ये चलाएगा। तो देखिए नोटिफाई का 2 फॉर्म है, एक नोटिफाई ऑल। नोटिफाई करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करेंगे सिर्फ वही कॉल होगा, और नोटिफाई ऑल कर देंगे तो इंटायर ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता है, जितने भी वेटिंग में रहेंगे वो सारे। और इसके बाद तीसरा जो है ये आपको कि टाइम वेटिंग, ये क्या है, तो जो कि मैंने एक सर्टेन पीरियड के लिए, जिसे स्लिप मेथड जिसको कहते हैं, तो स्लिप मेथड आपका टाइम पीरियड के साथ होगा। अकर्स व्हेन ए थ्रेड वेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल यूजिंग थ्रेड डॉट स्लिप है, ज्वाइन है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। और पांचवा जो है ये है टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड यानी कि डेड स्टेट, इसको सिंपली हम लोग कहते हैं कि जब सारा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो डेड में जाएगा, या स्टॉप को कॉल करेंगे तो डेड में चला जाएगा। ए थ्रेड इंटर्स द terminated state after completing its execution or being explicitly stopped, यानी ज़बरदस्ती उसको हम स्टॉप कर दें। इट कैन नॉट ट्रांजिशन टू अनदर स्टेट वंस टर्मिनेटेड, यदि एक बार वो टर्मिनेट हो गया तो वो किसी भी वापस फेज में लौटेगा नहीं। इट हैपन्स आफ्टर द रन मेथड फिनिशेस और इफ स्टॉप मेथड इज कॉल्ड। यदि स्टॉप को कॉल कर देंगे तो भी ये टर्मिनेटेड में चला जाएगा या डेड स्टेट में चला जाएगा। और दूसरा होगा कि अपना वो जो पूरा लाइफ पार कर गया, यानी सक्सेसफुली कंप्लीट कर गया अपने एग्जीक्यूशन को, तो भी ये चला जाएगा डेड में। तो ये तो हो गया स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स में मैंने उसका फिगर भी आपको बता दिया। हाँ, अब बात आएगी कि आखिर इसका एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा। तो मेथड्स जानना पड़ेगा कि न्यू बॉर्न में स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा। तो ये मेरी अगली वीडियो सेपरेट आएगी उस पर, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस पर। तो मिलते हैं थ्रेड के अगली वीडियो में।